आचार्य कुंद देव विरचित इस प्रवचन सार महाग्रंथ की ज्ञेय तत्व अधिकार में कुछ और अवान्तर अधिकार हैं। उन्हीं में से एक अधिकार आज पूर्ण हो रहा है, जो गाथा नंबर 155 के साथ होगा। जस्सण संति पदे सा पदे समेतं च तच्च दोणादुम् सुन्नम जानतमठम् अथंतरभूतमत्थिदो। पढ़ें एक बार। जस्सण संति पदे सा पदे समेतं च तच्च दोणादुम् सुन्नं जानतमठम् अथंतरभूतमत्थिदो। जस माने जिसके, न संति नहीं होते हैं, पदेशा माने प्रदेश, पदेश मेत्तम च और जो प्रदेश मात्र भी, तच्च दो तत्व से यानी परमार्थ से, णादुम यानी जानने के लिए वह समर्थ नहीं हो सकता है। यानी जिस पदार्थ के प्रदेश नहीं होते हैं अथवा परमार्थ से उसका एक प्रदेश भी नहीं होता है, उसे जानने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। सुन्नम जान तम अट्ठम, उस अट्ठ को माने पदार्थ को, सुन्नम जान माने शून्य जानो। जिस पदार्थ का एक भी प्रदेश नहीं हो वह पदार्थ शून्य होगा, वह पदार्थ ही नहीं होगा। हाँ नहीं, वैक्यूम अलग चीज हो गई। शून्य का मतलब वह पदार्थ ही नहीं होगा, उस पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं होगा, एग्जिस्टेंस नहीं है। अथंतर भूत मत्थी दो, वह अत्थी दो माने अपने अस्तित्व से ही अर्थांतर भूत हो गया, माने अन्य हो गया। वह अपने अस्तित्व के साथ रह ही नहीं सकता है। उसी को आचार्य महाराज यहाँ पर पद्यानुवाद के माध्यम से कहते हैं। मानो अनेक परदेश नहीं धारता है, किंवा प्रदेश तक भी नहीं, सो शून्य अर्थ सुन शास्त्र सुना रहा है, अत्यंत भिन्न उस रहा है। यह काल द्रव्य का वर्णन द्रव्य सामान्य के वर्णन में सबसे अंत में आता है। तत्वार्थ सूत्र में भी इसी प्रकार का क्रम है। पहले के सूत्रों में पुद्गल काय का वर्णन करते हुए, अस्थि काय का वर्णन करते हुए अध्याय 5 में प्रारंभ करते हैं और फिर बहुत बाद में जाके कहते हैं कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। फिर उसके लिए बाद में बताते हैं सो अनंत समय, वह अनंत समय वाला है। उसी तरीके से काल द्रव्य का वर्णन इस सामान्य द्रव्य की प्रज्ञापना के वर्णन में एक अंत में हो रहा है। और इस काल द्रव्य का वर्णन करते करते ये भी आपसे बहुत बार कहा गया है कि काल द्रव्य अप्रदेशी है। कैसा है? अप्रदेशी का मतलब जिसके प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर भी आपको ये बताया था कि अप्रदेश नहीं होने का मतलब यह है कि उसके एक से अधिक प्रदेश नहीं है। एक प्रदेशी को ही अप्रदेशी कहा जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर आचार्य देव समझाते हुए कहते हैं कि कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि अप्रदेशी कहने का मतलब वह प्रदेशों से ही शून्य हो गया, माने वह एक पॉइंट भी आकाश का नहीं घेर रहा हो, ऐसा मत समझना। वो अगर प्रदेशहीन हो गया, प्रदेश से रहित हो गया, तो फिर वह द्रव्य ही नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसी को यहां समझाते हुए आचार्य कहते हैं, देखो आचार्यों को कितनी चिंता होती है कि वो अपने कोई भी शब्द कहते हैं तो उस शब्द का हम कहीं अपनी बुद्धि में गलत अर्थ न ले लें,
इसलिए उस अर्थ को भी जो है और अधिक स्पष्ट करते हुए बार बार जो है उसका स्पष्टीकरण करते हैं। अब प्रदेशी कह करके आप उसका कहीं ऐसा अर्थ न ले लें कि उसमें प्रदेश ही नहीं होते हैं, और जब उसमें प्रदेशी नहीं तो फिर वो द्रव्य ही नहीं, तो द्रव्य ही नहीं तो उसका अस्तित्व ही नहीं, फिर उसकी पर्याय कहाँ से निकलेगी, ये सब चीजें कुछ भी घटित नहीं होंगी, तो फिर वो शून्य हो जाएगा। शून्यम जान तमट्ठम, उस अर्थ को, उस पदार्थ को तो फिर आप शून्यता के रूप में जानो, और शून्य वस्तु कभी कोई काम की नहीं होती। शून्य का मतलब कि उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं, तो फिर उसकी कोई भी परिणति नहीं, कोई भी पर्याय नहीं। इसी बात को यहां पर संभालने के लिए ये गाथा आई है कि उस कालाणु को एक द्रव्य के रूप में जानना और वो द्रव्य एक प्रदेश वाला है ऐसा जानना, ऐसा मत मान लेना कि उसमें एक भी प्रदेश नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसा कह चुके हैं, अप्रदेशी और सप्रदेशी। सप्रदेशी का जब वर्णन आता है, जो बहुत प्रदेशों से सहित द्रव्य हैं वो आ जाते हैं, और अप्रदेशी का मतलब आप प्रदेश से रहित ऐसा अर्थ नहीं ले लेना, एक प्रदेश तो उसका स्वीकार करना ही। इसी को समझाने के लिए एक और जो है शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, एक प्रदेश प्रचय कहा जाता है। द्रव्यों में दो तरह के स्वभाव हैं, एक प्रदेश प्रचय और एक ऊर्ध्व प्रचय। प्रचय माने होता है समूह। जिन द्रव्यों के प्रदेशों का समूह होता है उन्हें कहते हैं प्रदेश प्रचय। जैसे जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशी समूह वाला एक द्रव्य है, तो ये उस जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश प्रचय कहलाएंगे। अब ये शब्दावली है, नए नए रूप में जिनवाणी के माध्यम से जानने में आती है, तो उसको भी हम थोड़ा सुने, क्योंकि जब तक एक बार कभी नहीं सुनेंगे तो हम हमेशा बिल्कुल उस शब्दावली से अनजाने ही बने रहेंगे। इसलिए एक बार सुनना जरूरी होता है और उसको समझना भी जरूरी होता है। और ये बात तो निश्चित है कि अगर आप सुन रहे हो और हम समझा रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। सुन रहे हो ना, इसलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं। बस आप सुनते रहो, समझाने की गारंटी हमारी है। प्रदेश प्रचय, जिन द्रव्यों के प्रदेश अधिक होते हैं उनको कहा जाता है प्रदेश प्रचय वाले द्रव्य। तो जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ये सब कैसे हैं? प्रदेश प्रचय वाले द्रव्य हैं। लेकिन काल द्रव्य में प्रदेश प्रचय नहीं है। क्या नहीं है? एक प्रदेशी है, इसलिए उसको प्रदेश प्रचय नहीं कहा जाएगा, प्रदेशों का समूह उसके अंदर नहीं है। और इसी तरीके की दूसरी चीज होती है ऊर्ध्व प्रचय। ऊर्ध्व प्रचय का मतलब होता है कि हर द्रव्य में से जो प्रति समय एक एक पर्याय निकल रही है, वह पर्याय की जब हम काउंटिंग करके उसको कलेक्ट कर लेते हैं तो वह हमारे लिए ऊर्ध्व प्रचय कहलाता है। हर द्रव्य के अंदर से पर्याय निकल रही है, उस पर्याय को हम किसी ना किसी रूप में ग्रहण कर लेते हैं और वह पर्यायों का समूह जो इकट्ठा हो जाता है उसको कहते हैं ऊर्ध्व प्रचय। ये हर द्रव्य के अंदर चला करता है। जीव में भी ऊर्ध्व प्रचय चल रहा है। ऊर्ध्व प्रचय का मतलब ऊपर ऊपर की ओर चल रहा है और उसकी ऊपर ऊपर की ओर माने आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, उसकी पर्याय निकलती चली जा रही हैं और उन पर्यायों को जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसका नाम है ऊर्ध्व प्रचय। आप आज मान लो 60 साल के हो गए, ये 60 साल की एक एक समय की पर्यायों को इकट्ठा करते हुए जब हम 60 साल के इस पर्यायों के समूह को देखेंगे तो यह कहलाएगा ऊर्ध्व प्रचय। आपकी इस मनुष्य पर्याय का ये क्या है? ऊर्ध्व प्रचय। समझ आ रहा है? ऊपर ऊपर की ओर, आगे आगे की ओर ये जो पर्याय निकलती चली जाती हैं और पीछे पीछे की पर्याय छूटती जाती हैं, उन सबके समूह को इकट्ठा किया जाता है तो वह कहलाता है ऊर्ध्व प्रचय। और ये ऊर्ध्व प्रचय जीव द्रव्य में भी होता है, पुद्गल द्रव्य में भी होता है। तभी वह पुद्गल द्रव्य, आप तो ऊपर ऊपर बढ़ रहे हो, आप तो बड़े हो रहे हो, सुन रहे हो,
लेकिन आपका जो पुद्गल द्रव्य है शरीर का वो जीर्ण हो रहा है। उसका भी पुद्गल प्रचय के साथ साथ प्रदेश प्रचय के साथ साथ ऊर्ध्व प्रचय हो रहा है। तो वो ऊर्ध्व प्रचय किस सेंस में हो रहा है? वो बूढ़ा हो रहा है। बहुत ऊपर का आदमी है, बहुत पुराना आदमी है, तो पुराने का मतलब ये हो गया कि वो उतना बूढ़ा भी हो गया है। ये ऊर्ध्व प्रचय पुद्गल द्रव्य के स्वभाव में आ जाता है। हम पुद्गल द्रव्य की भी पर्यायों को अगर कभी कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर भी ऊर्ध्व प्रचय बन जाता है, और ये हर द्रव्य के अंदर बनेगा। ऊर्ध्व प्रचय के बिना तो उस द्रव्य का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। हर द्रव्य में परिवर्तन प्रति समय चल रहा है, धर्म द्रव्य में भी, अधर्म द्रव्य में भी, आकाश द्रव्य में भी, और काल में भी। काल द्रव्य में भी ऊर्ध्व प्रचय हो रहा है, लेकिन अंतर इतना है कि अन्य द्रव्यों के ऊर्ध्व प्रचय में काल द्रव्य कारण है, लेकिन अपने ही द्रव्य में प्रचय के लिए काल द्रव्य स्वयं कारण है। अन्य द्रव्यों में परिवर्तन के लिए काल द्रव्य कारण बनता है, सहकारी कारण, लेकिन काल द्रव्य के ऊर्ध्व प्रचय में काल द्रव्य में भी पर्याय निकल रही हैं। हर समय उस काल द्रव्य के अंदर से समय के रूप में पर्याय निकलती है, और वह समय की पर्याय पिछली वाली पर्याय अगली वाली पर्याय जब इकट्ठी की जाती हैं तभी आचार्य कहते हैं सोनंत समयः। वह काल द्रव्य कैसा है? अनंत समय वाला है। यानी हमने उसकी अनंत समयों की पर्यायों को इकट्ठा किया, तब हमें उस काल द्रव्य के अस्तित्व का सही सही ज्ञान होता है, क्योंकि एक समय की पर्याय से तो हमें उसके अस्तित्व का भान भी नहीं हो पाता। समय को इकट्ठा करके हमें एक गणना दी जाती है, और वह काल मान हमारे सामने आ जाता है, जिसके माध्यम से हम जानने लग जाते हैं कि कितना समय बीत गया, कितना समय बीत रहा है। ये समय की गणना। अब समय को देखेगा कौन? समय को कभी भी मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी जान नहीं सकता है। जानने का सेंस मतलब शास्त्र के पढ़ने के माध्यम से तो जान सकता है, लेकिन समय रूप परिणति को कभी भी मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी देख नहीं सकता है, और अवधि ज्ञानी भी नहीं देख सकता, मने परे ज्ञानी भी नहीं देख सकता, क्योंकि काल द्रव्य अमूर्त द्रव्य है, और ये अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान भी केवल मूर्त द्रव्यों में ही अपना काम करते हैं। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि समय रूप परिणति को छद्मस्त ज्ञानी, क्षयोपम ज्ञानी कभी भी समय रूप परिणति को देख नहीं सकते हैं, वह केवल केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। बिल्कुल लिमिट है, अनलिमिटेड तो केवल ज्ञानी है। चारों ज्ञान लिमिटेड है, तभी तो वो क्षयोपम ज्ञान कहलाते हैं। जो अनंत ज्ञान के रूप में है वो केवल क्षयिक ज्ञान ही है, उसी को अनलिमिटेड कहा जाएगा। बाकी सब अनंत नहीं है, वो सब जो है संख्यात और असंख्यात सब्जेक्ट को ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए जो है उन ज्ञानों की अपनी क्षमता है, और उन ज्ञानों के माध्यम से जो वस्तुएं जानने में आती हैं वो भी स्थूल रूप में ही हुआ करती हैं। अधिकतर समय रूप पर्याय केवल ज्ञान का ही विषय है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का ही विषय है। क्या सुन रहे हो? अब हम कैसे समझें? अब हमें जो काउंटिंग बताई जाएगी वो काउंटिंग हमें सर्वज्ञ भगवान के द्वारा ही सुनने में आएगी, कि असंख्यात समय से हम कैसे आते हैं मिनट की ओर, सेकंड की ओर, या दिन और रात की ओर। तो वो काउंटिंग हमें करके बताई गई है। जो हमारे सामने समय होते हैं उन समयों में असंख्यात समय की एक आवली होती है। क्या बताया गया? असंख्यात समय। अब वो असंख्यात समय प्रॉपर गिने हुए हैं सर्वज्ञ भगवान ने, आप नहीं गिन पाओगे। असंख्यात समय की एक आवली उन्होंने संज्ञा दी कि असंख्यात समय बराबर एक आवली। ये यूनिट लिखते जाना, काम आएंगी। असंख्यात समय की एक आवली होती है, और संख्यात आवली बीतने पर एक उच्छ्वास होता है। संख्यात आवली के बराबर जो हम उच्छ्वास लेते हैं, छोड़ते हैं श्वास को, उसे उच्छ्वास कहते हैं। वह एक उच्छ्वास में संख्यात आवली बीत गई, ये समझ लो। मतलब क्या हो गया? संख्यात आवली और प्लस उस इंटू उसके असंख्यात समय,
इतने निकल गए एक उच्छ्वास में। समझ आ रहा? अब और आगे बढ़े तो आचार्य कहते हैं कि ऐसी 8 उच्छ्वासों का एक स्तोक बनता है। क्या संज्ञा दी उसको? स्तोक। 8 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है और फिर उस 8 स्तोक का एक लव होता है, उसकी संज्ञा लव, मतलब जिसे बोलते लव मात्र, बहुत थोड़ा, लवलेश कभी बोलते ना, लवलेस माने थोड़ा, वह थोड़ा इतने बराबर है, माने उस थोड़े में इतने और समय बढ़ गए हैं। 8 स्तोक का एक लव हो गया। स्तोक माने बहुत थोड़ा भी बोला जाता है स्तोक को, और उससे भी और बढ़कर के लव संज्ञा आ जाती है। लव माने भी थोड़ा होता है, और वह लवों में भी 38.5 लव की एक नाली होती है। 38.5 लव की, हाँ, पूरे 39 लव की नहीं, हाँ बिल्कुल प्रॉपर गिनती एक एक समय की। 38.5 लव की एक नाली होती है, उस नाली को ही हम घड़ी कह सकते हैं। समझ आ रहा है? और ऐसी 2 नाली का एक मुहूर्त होता है। अब हम अपनी जानकारी में, अब हमारी गणना में कुछ आएगा, अब इतने आगे बढ़ने के बाद में मुहूर्त जाना। अब मुहूर्त का मतलब 2 घड़ी, नाली भी समझ सकते हो, एक घड़ी माने 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 2 नाली का एक मुहूर्त आया। अब यहां से आगे की संज्ञाएं ये अब अपने जानकारी में आती चली जाएंगी। मिनट सेकंड तो ये वर्तमान के विज्ञान ने बना लिए, लेकिन आज भी अगर हम इन मिनटों को सेकंडों को जानना चाहें तो ये उसी रूप में है कि 24 मिनट की एक नाली कही गई है। तो मिनट तो पहले से ही संज्ञा चल रही है इसका मतलब, लेकिन वह संज्ञा मुख्य रूप से प्रचलित कौन सी रही? नाली, घड़ी और मुहूर्त। हम काम किससे लेते आए? इसी से। मुहूर्त माने 48 मिनट का एक मुहूर्त हो गया। कोई भी काम करना है, अच्छा हर काम देखने के लिए, करने के लिए आपको जो है एक मुहूर्त के अनुसार, भैया एक मुहूर्त निकल गया, अब अगले मुहूर्त में कर लेंगे, दूसरा मुहूर्त निकल गया, तीसरे मुहूर्त में कर लेंगे। मुहूर्तों के माध्यम से काम चलता है। और ऐसे ये मुहूर्त 30 मुहूर्त में एक दिन हो जाता है पूरा, एक दिन रात। गिन लो, काउंट कर लो, कितने मुहूर्त में? 30 मुहूर्त निकल गए हैं? बस 24 घंटे हो गए, एक ही बात है वो। हाँ, तो एक दिन रात हो गया। अब इसके आगे अपनी गिनती बढ़ाते चले जाओ। 15 दिन का एक पक्ष हो गया, 15 दिन का एक पक्ष हो गया। 2 पक्ष का एक महीना हो गया, 2 महीने की एक ऋतु हो गई। 2 महीने की भी हो जाती है ऋतु मुख्य रूप से तो, हाँ 6 ऋतुएं हो जाती हैं। 2 महीने की एक ऋतु हो गई, और 6 महीने का एक अयन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं उत्तरायण या दक्षिणायन। सुन रहे हो? अभी क्या चल रहा है पंडित जी? दक्षिणायन चल रहा है। अब ये चीजें अपने हिसाब से, अपने क्रम से चल रही हैं। अब हमारी मान्यताएं बीच बीच में कुछ की कुछ भी किसी भी तरीके की हो सकती हैं। दक्षिणायन 6 महीने का, उत्तरायण 6 महीने का अपने आप चलता रहता है। कुछ लोग इसको भी जो है अलग अलग ढंग से लेते हैं, लेकिन ये सब काल क्रम अपने स्वभाव से परिवर्तित होता हुआ अपने अनुसार चल रहा है। और जहां पर 2 अयन हो गए वहां 1 वर्ष हो गया। 2 अयन बराबर 1 वर्ष हो गया। 5 वर्ष हो गए 1 युग हो गया। समझ आ रहा है? और फिर उसी युग के आगे आगे की और गणना है, उसका कोई पार नहीं है। संख्या से लेकर के असंख्यात तक की गणनाओं तक पहुंचा जाता है। तो समझने की बात यह है कि यह काल क्रम जो इस ढंग से चलता हुआ आ रहा है, इसकी सबसे पहला जो ओरिजिन यूनिट है वो क्या है? वो समय है। वो समय है।
अब समय इतना व्यापक हो गया कि हम समय को उस ओरिजिन पॉइंट के साथ नहीं जान रहे हैं, एक समय की पर्याय के साथ नहीं जान रहे हैं, हम समय को हर समय के साथ जान रहे हैं। क्या समय हो गया? 10 बज गई, 12 बज गई, कितना समय निकल गया? 6 महीने निकल गए। समझ आ रहा है? कितना समय बीत गया यहां पर? 6 महीने, 4 महीने बीत गए। क्या समझ आ रहा है? कितने दिन बीत गए नंदीश्वर के? ये समय बीत रहा है। समय इस रूप में जानने में आ रहा है, लेकिन समय की शुरुआत कहां से हुई? उस काल द्रव्य के, काल अणु के एक परिवर्तन के साथ हुई, जो हर समय उसकी पर्याय एक एक समय की निकल रही है, वहां से उस समय की शुरुआत हुई है। और हम वो शुरुआत भूल गए, बाकी ये बड़ी बड़ी घड़ी घंटे लगा लगा करके इसको हम समय कह रहे हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल समय था वो हमारे ज्ञान से छूट गया, चला गया। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए चला गया था, लेकिन जब आपने फिर से प्रवचन सार पढ़ा, फिर से आपने द्रव्य का वर्णन सुना, तो आपके ज्ञान में वह फिर से आ गया, और आप जो पुरानी भूल पे थे, वो पुरानी भूल आपकी सुधर करके अब सम्यक ज्ञान के रूप में आपके सामने आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अब तो समझ आ गई। समय की शुरुआत जहां से हुई है, वह समय हमें ज्ञात नहीं था, और हम दुनिया का समय देख रहे हैं, लेकिन जहां से समय की शुरुआत होती है उसको हम मानते नहीं, जानते नहीं। क्योंकि विज्ञान काल का मात्रक सेकंड पर छोड़ देता है, और वह सेकंड तो बहुत स्थूल समय हो गया, वो तो कई अनंत समयों का समय इकट्ठा हो गया। उस समय के माध्यम से ही सब कुछ परिवर्तन चल रहा है। तो काल द्रव्य में अपना ऊर्ध्व प्रचय स्वयं हो रहा है, वो स्वयं अपने ऊर्ध्व प्रचय में कारण है, और अन्य द्रव्यों के लिए ऊर्ध्व प्रचय में भी वह कारण बन जाता है। अब ऐसे ही ये काल द्रव्य परिवर्तित होता रहता है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? समय चल रहा है, फिर भी कभी कभी आपको याद दिलाया जाता है, मैं समय हूं। मैं समय हूं। कहां समय है? समय को लोगों ने भगवान मान लिया है। समझ आ रहा? ये भी आदमी के अंदर का एक बहुत बड़ा अज्ञान कहें, या उसके एक मानसिक कमजोरी कहें। जो चीज उसको दिखती नहीं है और उसके एहसास में आती है, व्यक्ति उसे भगवान मान के लिए छोड़ देता है, उसको भगवान मान लेता है। काल को लोगों ने काल द्रव्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब जैनियों ने ही नहीं किया तो और दूसरों की बात क्या करना है? क्योंकि आपने कभी इससे पहले प्रवचन सार पढ़ा ही नहीं। ये तो आपके सौभाग्य है कि आपको इस भोग भूमि में भी प्रवचन सार सुनाया जा रहा है। काल द्रव्य को काल द्रव्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। काल कहते ही अरे कोई काल आ गया, और उसके आगे एक महाशब्द और लगा दिया तो महाकाल हो गया, क्योंकि वो सबको डसता जा रहा है, सबको घेरे हुए है। महाकाल, और उसके साथ लगा दो ईश्वर, तो क्या हो गया? महाकालेश्वर। समझ आ रहा है? बस तो डरोगे, तो मानोगे कि हां मृत्यु आ रही है, यमराज आ रहा है। अब उस यमराज को देवता मान के बैठे हैं, काल को देवता मान के बैठे हैं, महाकाल को ईश्वर भगवान मान करके बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? तो इसीलिए बैठे हैं। जो चीज हमारे जहन में आती तो है कि हां कुछ है, इतना समय बीत गया, अब उस समय को याद कराने के लिए कोई सामने आता है तो वो कहता है मैं समय हूं। भाई तू समय कहां से आ गया? क्या समय अपने आप आकर के बोल रहा है कि मैं समय हूं? ये समय बोलने वाला आदमी है कि ईश्वर है? और अगर आदमी है तो वह उस आदमी
उस समय को सब कुछ कैसे पकड़ सकता है? और ईश्वर है तो ईश्वर इसका मतलब है तुम्हें डराना चाहता है कि मैं समय हूं, डर जाओ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, समझ आ रहा है? तब तब मैं अवतार लूंगा। अरे उस समय महाभारत शुरू हुई थी, समझ आ रहा है? जब टीवियां घर में आना शुरू ही हुई थी, ये उसी समय की बात है। और ये सब देखी, रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी, समझ आ रहा है? तो जब ये चीजें सामने आ जाती हैं कि मैं समय हूं, माने ईश्वर आकर के बता रहा है मैं समय हूं और मैं अब अवतार ले रहा हूं और मैं अब तुमको पिछली दुनिया में ले चलता हूं जहां पर धृतराष्ट्र गांधारी के साथ में बैठे हुए हैं, समझ आ रहा है? तो क्या होगा? वह समय तो जो था वो अपने समय पर ओरिजिनल था। अब अगर कोई आकर के कहता है मैं समय हूं, तो वह समय कभी भी पुनः वापस नहीं आ सकता। जो समय एक बार गुजर गया, जो रास्ता एक बार गुजर गया, समझ आ रहा है, वो फिर वापस नहीं आता है। क्या मतलब हुआ? समय को हम कभी भी पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि समय पर्याय रूप में है। लेकिन जब हमें ये पर्याय इकट्ठी होकर के दिखाई देती हैं और हमारे सामने ऐसा लगता है कि इतने युग बीत गए, इतना समय बीत गया, तो हम डरने लग जाते हैं। तो हम याद करने लग जाते हैं कि काल भी एक ईश्वर है और हमारी उम्र को मिटाने वाला कोई यमराज है, जो यमराज हमारे आत्मा को इस शरीर से ले जाएगा या यमराज के घर में हमें जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? और जब जाना पड़ेगा तो फिर उसके लिए कोई मुहूर्त आपको देखने की जरूरत नहीं है। पंडित जी सुनाते तो होंगे ही आपको, बिन मुहूर्त के डोली उठा ली जाएगी। उसके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। बाकी जो कुछ भी काम आपको जिंदगी में करना है सब मुहूर्त से करो। मरने का काम कोई भी मुहूर्त देख करके करता ही नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन साधु एक ऐसी चीज है, श्रमण एक ऐसा व्यक्ति है जो मरने के लिए भी मुहूर्त देखता है और मरण भी मुहूर्त के साथ में करता है, बाकी और कोई नहीं करता। हाँ, समाधि मरण, उसके लिए भी वो समय देखता है, किस समय पर मैं संलेखना लेना शुरू करूंगा और ये संलेखना किस समय पर शुरू होगी, किस नक्षत्र में शुरू होगी, तो इसका फल क्या मिलेगा, और अगले जब ये संलेखना पूर्ण होगी तो उस समय उस नक्षत्र में पूर्ण होगी तो उस समय पर इसका फल क्या होगा। ये संलेखना लेने के लिए मुहूर्त देखने का काम केवल वही कर सकता है जो समाधि मरण की तैयारी करने की अपने अंदर एक भावना और एक दृढ़ता पैदा कर लेता है, और जो समाधि मरण के लिए तैयार हो जाता है वही केवल इसका मुहूर्त देखता है और वही मुहूर्त से मरण को प्राप्त होता है। समझ आ रहा है? ऐसी बात नहीं है कि श्रावक नहीं कर सकता है, श्रावक भी करते हैं। हाँ, जो समाधि लेगा वह उस मुहूर्त की तैयारी कर लेगा। और कई लोगों को तो अपना पूर्वाभास भी हो जाता है। जैनों की बात तो छोड़ो, अजैनों में भी एक नाम आता है विनोबा भावे का, जो भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, गांधी जी के समय के थे। आज के लोग तो अब क्या, आप लोग तो पुराने हो, आपने तो सुना ही होगा, बच्चों ने भले ही ना सुना हो। हाँ, आपने देखा है? हाँ, आचार्य विनोबा भावे उनको कहा जाता था। समझ आ रहा है? उन्होंने भी जीवन के अंत में उन्होंने सब धर्मों को पढ़ा था, गीता से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जैन धर्म से भी बहुत प्रभावित थे। और जैन धर्म के उन्हें सबसे अच्छा चैप्टर अगर कोई लगा था तो वह उन्हें संलेखना का, समाधि मरण का चैप्टर लगा था उनको। उनके लिए ये बात अपने ज्ञान में आई कि जैन धर्म में सबसे अच्छी चीज अगर कुछ है तो वह है अपना अंत सुधारने की, और उन्होंने वह जैन धर्म के अनुसार ही अंत में समाधि मरण अंगीकार किया था। इंदिरा गांधी का जमाना था, समझ आ रहा है? जब उन्होंने समाधि मरण ले लिया तो इंदिरा गांधी भी उनके पास में आ गई, बाबा ये क्या कर रहे हो, अभी आपकी जीवन की बहुत जरूरत है लोगों को।
तब उनने इंदिरा गांधी से कहा था मैंने अपना निर्णय ले लिया है, अब आपको हमारे और भगवान के बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये बोला था उन्होंने। और वही विनोबा भावे ने ये भी बताया था कि मेरा अब जब ये प्राण बिल्कुल प्राण पखेरु इस शरीर से निकलेंगे, वह उस दिन निकलेंगे जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, और दीपावली के दिन, निर्वाण के दिन ही उनका जो है इस देह का परित्याग हुआ था। यह भी उनके लिए पूर्वाभास में आ चुका था। कैसे हुआ? उनने अपना मुहूर्त छांट लिया। समझ आ रहा है? यह हो जाता है। जो व्यक्ति तैयारी करता है तो वह पिछली भी तैयारी रखता है, आगे की भी तैयारी रखता है, और ये उस मुहूर्त के साथ संगति बैठ जाती है। और इस तरीके से केवल तैयारी वही कर पाता है जो समाधि मरण को स्वीकार करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं जीवन में सब काम मुहूर्त के साथ करते हो, एक बार मरण भी मुहूर्त देख करके तैयारी के साथ करो, तो फिर आप इस महाकालेश्वर की चपेट से बच जाओगे। डर लगता है, इसीलिए तो कालेश्वर कह रहा हूं। यमराज, कालेश्वर, ये सब इसीलिए तो नाम है कि हर किसी को मृत्यु से डर लगता है। लेकिन ये काल द्रव्य की पर्याय हैं, और ये पर्याय अपने अनुसार हर जीव की, पुद्गल की बन रही हैं। कोई इसको बनाने वाला नहीं है, कोई इसको मिटाने वाला नहीं है। ये सब स्वतः संचालित है। काल द्रव्य के माध्यम से ये परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तना, परिणाम, ये सब क्रियाएं काल द्रव्य के माध्यम से चल रही हैं। इसलिए कम से कम इस काल द्रव्य का वर्णन जो अब पूर्ण होने जा रहा है आज, समझ आ रहा है? 6 द्रव्यों का एक सामान्य वर्णन यहां पर एक पूर्ण हो रहा है। आगे का वर्णन एक नए अध्याय के साथ में शुरू होगा। वैसे तो इस चैप्टर का नाम ज्ञेय तत्व ही रहेगा, लेकिन उसमें भी सब चैप्टर हैं, और वो आगे एक नया अध्याय शुरू होगा। तो उससे पहले आपके दिमाग में ये आ जाए कि कोई यमराज नहीं होता है। क्या सुन रहे हो? जिस महाकाल से हम डरते आए वह कोई ऐसा काल नहीं है जो हमें खाने को दौड़ रहा हो। वो केवल उपमा देने के लिए कहा जाता है। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा, भववन में नहीं बचावन हारा, कोई यूं समझो मन में। काल सिंह ने काल को सिंह की उपमा दी। किसके लिए? जब हम चेतन को मृग की उपमा देते। मृग माने हिरण। जैसे जंगल में हिरण के पीछे अगर सिंह पड़ गया तो वह हिरण बच नहीं सकता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही हमारी उम्र के साथ में, हमारे साथ में काल सिंह के रूप में सामने है। हमारी चेतना इस शरीर में बैठी है, लेकिन इसको खा कौन रहा है? हर समय इसको अपने मुंह में लिए जा रहा है। धीरे 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 ग्रास बनता चला जा रहा है, और पूरा काल जब हो जाता है तो वो पूरा काल ने उसको निगल लिया। तो कहा जाता है काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में। भववन माने ये संसार रूपी वन में इस काल रूपी सिंह ने मृग रूपी चेतन रूपी मृग को घेर रखा है। कहां जाओगे बच के? और हम जिस चीज से घिर जाते हैं उसी को हम ईश्वर मान लेते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, उसी को हम भगवान कहने लग जाते हैं जिस चीज से घिरे हैं। तो इस काल द्रव्य का वर्णन समझने के बाद में अब दिमाग थोड़ा सा खुल जाना चाहिए, दिमाग की खिड़कियां खुल जानी चाहिए, और अब ये अपने अंदर श्रद्धान में आ जाना चाहिए कि ऐसा कोई यमराज नहीं है जो हमें लेने आएगा, जिसके घर पे हम जाएंगे। समझ आ रहा है? जो स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा होगा, वहां जाकर के हमारी आत्मा बैठेगी, फिर एक मीटिंग होगी, फिर वहां पर यमराज डिसाइड करेगा तुझको कहां जाना है, तूने कितना पुण्य किया, तूने कितना पाप किया। सुन रहे हो? ये सब कहानियां हम पढ़ते आते हैं और यही हमारे दिमाग में फीड रहती हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी धारणा बन चुकी होती है। तो बड़े में भी ये धारणा छूटती नहीं है। मिथ्यात्व तो हमने जन्म से बच्ची को घूंटी में ही पिला रखा होता है इन्हीं कहानियों से, क्योंकि ये कहानियां हर जगह मिलेंगी आपको।
बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबके मुंह पे सुनते हुए मिलेंगी। और हर जगह पर आपको इस तरीके की एक मान्यता भी मिलेगी कि मरने के बाद में, सुन रहे हो, आप किसी ऐसी जगह पहुंचोगे जहां पहुंचने के बाद में आपका निर्णय लिया जाएगा कि अब आपको कहां जाना है। माने डायरेक्ट आपको यहां से नरक की और स्वर्ग की फ्लाइट नहीं मिलेगी। हाँ, बीच में ट्रांजिट ऑफिस है। डायरेक्ट आपको जो है नरक यहां से जाने को नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाने को नहीं मिलेगा। पहले आपको यमराज के घर जाना पड़ेगा, फिर वो आपका डिसाइड करेगा कि आप यहां बैठे तो थे नंदीश्वर के विधान में, पूजा में तो आपने 4-4 घंटे खर्च किए, द्रव्य भी बहुत कुछ खर्च किया, खूब आपने पैसा भी लगाया, लेकिन आपने कोई भी पुण्य नहीं किया, क्योंकि आप उस समय पर ये देखते रहे कि कब हमारा टाइम पूरा होगा, इसलिए आपको पुण्य नहीं लगा। और पुण्य किसको लगा? तो जो संगीत बजा रहा था, जो पूजा कर रहा था, वो बिल्कुल तल्लीनता से कर रहा था, तो उसको तो स्वर्ग भेजा जाएगा और तुमको समझ आ रहा है? क्योंकि पूजा तो केवल वही कर रहा था, आप तो बस जैसा वो कह रहा था ऐसा कर रहे थे। फिर जाकर के आपको लगे अरे मैंने इतना समय खराब किया, मैंने इतना समय लगाया और फिर भी मेरे लिए ये फल मिला, तो ये कहां मिलेगा फल आपको? तो वो डिसाइड करेगा यमराज, अब आप नरक जाओ, आप स्वर्ग जाओ। समझ आ रहा है? तो ऐसे जब ये कहानियां गढ़ी जाती हैं तो दिमाग में अच्छी फीड हो जाती है। समझ आ रहा है? फिर आदमी अच्छे ढंग से धर्म भी करता है। एक ऐसी कभी किसी ने एक छोटा सा वाकया बनाया था, सुना तुम? जी जी। एक उपदेशक था, अब सुनो उपदेशक की बात सुनो। एक उपदेशक था और उपदेश देता था, और एक ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था। समझ आ रहा है? और ये दोनों ही मर करके उसी यमराज के पास पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद में वहां जब यमराज निर्णय देता है कि जो उपदेशक है इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसको तो नरक में भेजता हूं, और जो गाड़ी चलाने वाला है इसको स्वर्ग भेजता हूं। तो वहां पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों? तो यमराज ने कहा कि जब तुम उपदेश देते थे तो सब सोते थे। सुन रहे हो? उस किसी दूसरे उपदेशक की बात कर रहा हूं, यहां के उपदेशक की नहीं, क्योंकि मैं इसीलिए बार बार पूछता रहता हूं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। यहां तो कोई सो ही नहीं सकता है। तो जो उपदेशक था उसके लिए कहा गया कि जब तुम उपदेश देते थे तो लोग सो जाते थे, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था। समझ आ रहा है? और दुनिया का आयोजन होता था, सारा खर्चा होता था, उसका पाप तुमको लगा, क्योंकि तुमने अपनी कथा शुरू की और सबको सुला दिया। कथावाचक तुम थे और दूसरे लोग सुनने आते थे, लेकिन सब सो जाते थे, तो सबका पाप तुम्हारे लिए लगा, इसलिए तुमको नरक भेजा जाएगा। तो भैया वो ड्राइवर में क्या किया? उसने कौन सा पुण्य कर लिया? तो वो ड्राइवर इतनी तेजी से गाड़ी चलाता था कि उसमें बैठे भी लोग हे राम, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, भगवान भगवान का नाम लेते रहते थे। तो उसने पुण्य कमाया, इसलिए उसको स्वर्ग मिलेगा। समझ आ रहा है? तो ऐसा भी होता है। कुल मिलाकर के इन घटनाओं में कुछ नहीं रियलिटी है, ये अलग बात है, नहीं होती है, कुछ नहीं होता, लेकिन एक संदेश भेजने की बात होती है कि हम कोई भी धर्म क्रिया करें तो जागृति के साथ में करें। हमें केवल इतनी चीज पकड़नी चाहिए। समझ आ रहा है? बाकी तो सब जो है सो है, लेकिन हमें दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं कि हाँ यमराज के पास जाना पड़ता है, यमराज फिर वहां पे डिसीजन देता है, तब हमारे साथ ऐसा होगा। तो वो चीजें केवल एक काल्पनिक घटनाएं हैं, वो कोई यमराज कहीं नहीं है। लेकिन आपको ये बताने के लिए कि आप अगर यहां वर्तमान में भी बैठे हो तो जागृत होकर के भाव सहित हर क्रिया को करो, ताकि उसका फल आपको आगे अच्छा मिले। लेकिन जब तत्व की बात आएगी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वास्तव में यमराज कोई होता है
कि नहीं होता है, तो आचार्य कहते हैं ये काल द्रव्य ही सबसे बड़ा यमराज है। इसी को यमराज कह लो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसी के माध्यम से सब वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्व, ये सब इसी में चल रहा है। छोटा बड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने रूप क्रिया में कितना टाइम लगा, और उसमें कौन सा परिणाम कब बनेगा, काल लब्धि एक ये भी फैक्टर है कोई भी काम होने का, तो वह कब आएगा। तो हर चीज काल के संसार चलती है, काल से नापी जाती है, और बिना काल के कुछ नहीं होता है। और काल ही ऐसा होता है जो हमारे लिए जीवन भी देने की शुरुआत करता है और फिर मृत्यु तक भी हमारे साथ में बना रहता है, लेकिन फिर भी हम उससे कभी भी बच नहीं पाते। उस अंतक को अंतक बोलते, अंत करने वाला, मृत्यु को क्या दूसरा नाम है, अंतक। उस मृत्यु को देने वाला, अंत करने वाला जो अंतक है, ये काल है। और इस काल को भी जीतने का जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस पुरुषार्थ को करने वाले जिन भगवान होते हैं, तभी जिनेंद्र भगवान के एक नाम में महामृत्युंजयेश्वर, कालेश्वर, ये भगवान का नाम बन गया। जिसने काल को जीत लिया उसका नाम है कालेश्वर। समझ आ रहा है? कोई अलग से काल नाम का ईश्वर नहीं है, जिसने काल को जीत लिया वही कालेश्वर है। मृत्यु को जितने जीत लिया, अंतक को जितने जीत लिया, वो कहलाएगा अंतक जित, अंतकेश्वर। अंतक को जीतने वाला अंतक का भी ईश्वर बन गया। जिनके लिए अब कभी मृत्यु नहीं आती, वह अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान ही महाकालेश्वर हैं, जिनके लिए कभी मृत्यु अब नहीं आएगी, कभी जिनका मरण नहीं होगा। ऐसे जब आत्मा के अंदर पुरुषार्थ की घटना घटित हो जाती है, तब जाकर के वह अपनी मृत्यु को भी जीत पाता है। और वर्तमान में भी मृत्यु को जीतने के लिए अगर कोई प्रक्रम है, तो वह आचार्यों ने बताया समाधि मरण भी मृत्यु को जीतने का, काल से नहीं डरने का एक बहुत बड़ा साधन है। डरो नहीं, मरना तो सबको है और सभी का मरण होता है। मरण बने बिना अगली पर्याय भी नहीं मिलती है, लेकिन जैसा मरण आज करके जाओगे, वैसी ही उसी के अनुसार आगे की पर्याय प्राप्त होगी। कितने भी बड़े बड़े तीर्थंकर क्यों ना हो, उन तीर्थंकरों ने भी अपने पूर्व जन्म में, पूर्व भवों में ऐसे ही धीरे धीरे मृत्यु को जीता है। भगवान नेमिनाथ के जीवन के पूर्व भव की एक घटना आती है, जब उनका नाम अपराजित था। लगभग समझ लो 5 भव पहले की घटना है। और उस समय पर कैसी घटना आती है, वो घटना भी इन्हीं अष्टानिक पर्वों से जुड़ी हुई है। पहले के लोगों की घटनाएं देखते हैं तो ये अष्टानिक पर्वों के अतिशय के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनका जन्म कैसे हुआ, वो भी अष्टानिक पर्व के साथ जुड़ी हुई घटना है। जो अपराजित नाम का, जो भगवान नेमिनाथ के जीव की बात कर रहा हूं, 5 भव पहले, जिनका नाम क्या था, अपराजित राजा, तो वो कैसे उनका जन्म हुआ। तो अष्टानिक पर्व में जो उनके पिता और माता थे, उन्होंने पूजा की, और मां ने अष्टानिक की पूजा पूरी करने के बाद में ये भावना की कि मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सुन रहे हो? ये इसलिए भी बता रहा हूं कि एकांत रूप से ऐसा नहीं समझना कि अगर हम कभी पुत्र पौत्री की कोई भावना करते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल धर्म रहित भावना हो जाती है। अगर आपने अच्छा धर्म किया है, अच्छा पुण्य किया है, तो आपके लिए भी ये भाव आएगा कि अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो वह पुत्र रत्न का मतलब वह पुत्र भी धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, वह पुत्र भी धर्म के मार्ग पर चलने वाला हो। केवल इतनी भावना नहीं कि मेरी संतति को आगे बढ़ाना हो, मेरे कुल को आगे बढ़ाने वाला हो। यह भावना रहती थी पहले के लोगों की। तब उन्हें अपनी भावना के फल से ऐसे उनके फल भी प्राप्त हो जाते थे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। जिस रात को उस मां ने भावना की कि मुझे
पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, उसी रात को उसे 5 अच्छे अच्छे स्वप्न आए और उसी रात को उसका गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद में वह पुत्र की प्राप्ति हुई और वही पुत्र बड़ा होकर के अपराजित नाम का पुत्र बना। और वह पुत्र जब बड़ा हुआ तो बड़े होने के साथ साथ उसके जो पिता थे, उनके पिता ने अपने पुत्र परिवार के साथ में एक बार एक तीर्थंकर भगवान का दर्शन किया। विमल वाहन नाम के वो तीर्थंकर थे। उन विमल वाहन भगवान का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में पिता के मन में ऐसे भाव आ गए कि हमको भी दीक्षा धारण करना है। और पिता अपने अनेक साथियों के साथ में दीक्षा ले लिए। लेकिन वह जो अपराजित थे, उन्होंने उस समय पर सम्यक दर्शन के साथ में अष्टमूल गुणों के व्रत लेकर के एक अच्छे श्रावक बनकर के अपने घर वापस लौट आए। सुन रहे हो? हाँ जी तो बोला करो। अब जब वह अपराजित अष्टमूल गुणों का पालन कर रहे हैं, फिर देखो एक अष्टानिक पर्व आता है। समझ आ रहा है? और उसी अष्टानिक पर्व से पहले जो विमल वाहन भगवान थे, उनको मोक्ष हो जाता है और मोक्ष होने की खबर उन अपराजित को मिलती है। तो वो कहते हैं ये क्या हो गया, हमने तो उनके दर्शन फिर दोबारा कर ही नहीं पाए, हमें उनके दर्शन फिर से करना है। अब देखो क्या हो गया, कौन सी घटना है ये। वो भगवान तो चले गए, मोक्ष सिद्ध बन गए, और इधर वो अपराजित राजा कहता है कि नहीं, मतलब उसका भगवान के दर्शन करने के बाद भी इतना अनुराग हो गया था कि उसे ऐसी भावना थी कि मुझे उनको जरूर दोबारा दर्शन करने जाना, लेकिन नहीं जा पाया। और पता पड़ा कि वो मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए। तो अब उसके मन में भाव आया, नहीं, मुझे विमल वाहन भगवान के दर्शन करना है। अब उसका ये भाव सही था कि गलत था? सही था। आप ज्ञानी लोग हो, आपके लिए तो भाव पूछा जाए तो आप कहोगे अब वो तो मोक्ष चले गए, उनको अब कौन, उनके दर्शन कैसे हो सकता है? समझ आ रहा है? आप तो अपने ज्ञान से तुरंत कहोगे बेटा अब वो तुझे कभी भी दर्शन नहीं दे सकते, अब तू उनकी जिद मत कर। लेकिन उसने एक जिद पकड़ ली। अब राजा है, मन का भाव था, तो उसने भाव कर लिया कि मुझे विमल वाहन भगवान के जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और यही अष्टानिक के पर्व चल रहे थे, उसने 8 दिन तक अन्न जल नहीं लिया। सुन रहे हो? गलती मत कर बैठना, और करना तो सोच समझ के करना। सम्यक दृष्टि जीव होता है, धर्मात्मा होता है, तो उसके पास उसके नियम में, उसके संकल्प में इतनी ताकत होती है कि वह 3 लोक को हिला सकता है। ये इसीलिए कहा जाता है। क्यों हिला सकता है? वो तो 3 लोक के शिखर पे जाके बैठ गए, सिद्ध भगवान बन गए। अब उसने संकल्प ले लिया, एक श्रावक है, कि मुझे जब तक विमल वाहन भगवान के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जल नहीं पीऊंगा। और पूरी अष्टानिका निकलने लगी, निकल गई। समझ आ रहा है? अंतिम दिन इंद्र के लिए पता पड़ता है कि इन अष्टानिक के पर्वों में एक ऐसा श्रावक है जिसने ऐसा नियम ले लिया है कि वह जो भगवान मोक्ष चले गए हैं उनके दर्शन का नियम ले लिया है, और वह सम्यक दृष्टि श्रावक है। तो इंद्र के मन में भाव आता है, क्योंकि इंद्र सम्यक दृष्टि होता है। और सम्यक दृष्टि, अगर कभी किसी सम्यक दृष्टि मनुष्य के ऊपर कोई बाधा आएगी तो जरूर उस बाधा को दूर करेगा। वो अपनी अष्टानिक मना करके लौट रहा है, और इधर उसके लिए बाद में पता पड़ता है कि श्रावकों में ऐसा भी एक श्रावक है जिसने नियम ले लिया, 8 दिन हो गए, अगर इसके लिए इसके नियम की पूर्ति नहीं की जाएगी तो लोग क्या समझेंगे,
कि सम्यक दृष्टि के लिए भी ऐसे अकाल में मर जाना पड़ता है, उसकी भी भावना पूर्ण नहीं होती है। तो इंद्र ने आज्ञा दी अपने यक्ष को। सुन रहे हो? यक्षों की पूजा करने वालों सुनो। हाँ हाँ, सब यक्षों की पूजा करते हैं ना। जो इस मंदिर से निकल के बगल वाले कमरे में जाते हैं वो सब यक्ष की पूजा ही करने जाते हैं। समझ आ रहा? यक्ष मतलब यक्ष हैं, व्यंतर हैं, धरणेन्द्र हैं, पद्मावती हैं, ये सब क्या है? भवनवासी देव, व्यंतर देव, और क्या है? समझ आ रहा? तो यक्ष की पूजा करो, एक ही बात है। जो लोग भी भवनवासी व्यंतर देवों की पूजा करते हैं, उन्हें सीखना है, समझना है कि वो व्यंतर देव भी किसकी आज्ञा से आते हैं और कब आते हैं। समझ आ रहा है? आप लाख माथे पटकते रहना, वहां पे जाके कुछ नहीं होने वाला। और वही अगर माथा यहां पर पटकोगे इस संकल्प के साथ कि हे भगवान, जब तक मेरे साथ ऐसा ना हो जो मैं चाह रहा हूं, मैं आपके दर पे माथा पटकता रहूंगा, तो आपके लिए उस पद्मावती को भी आज्ञा देने वाला वो इंद्र बैठा होगा, वो आज्ञा देगा कि जाओ जाकर के तुम उनकी सहायता करना। और अगर तुम वहां जाके माथा पटकते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे लिए कोई सहायता देने वाली नहीं है। हाँ, क्योंकि वो खुद जान रही है कि मैं जिनकी भक्ति कर रही हूं, तुम उनकी भक्ति छोड़ के मेरी भक्ति कर रहे हो। लोभी लालची व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, ये ध्यान रखना। समझ आ रहा है? जो व्यक्ति धर्म करता है, सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, उसी का लोग साथ देते हैं। और अगर कभी आपको कभी कोई पुण्य के फल से कोई चीज मिलेगी तो वह आपके ही पुण्य से मिलेगी। और पुण्य अगर शुद्ध पुण्य लगता है तो शुद्ध भगवान, पहले दिन बताया था ना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं कैसी हैं? शुद्ध हैं। इनके आलय कैसे हैं? शुद्ध हैं। इनके अंदर की जो प्रतिष्ठा हुई है वो कैसी है? इनकी आत्मा कैसी है? तो उससे मिलने वाला पुण्य भी कैसा होगा? शुद्ध होगा। और बगल वाले कमरे में जाओगे तो वहां क्या है? क्या? सब शुद्ध है, कोई भी उनको छू सकता है, कोई भी छू लेता है। कपड़े पहनते रहते हो, बदलते रहते हो, उतारते रहते हो, कपड़े पुराने हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, फिर पहनावा होता रहता है, चढ़ावा चढ़ता रहता है। समझ आ रहा है? अशुद्धता के अनुसार पूजा सेवा करने से अशुद्ध ही पुण्य का बंध होगा। हो तो जाएगा लेकिन कैसा होगा? अशुद्धि होगा। वो कुछ काम बना दे जरूरी नहीं है। भगवान की जो पूजा कर रहा है, जिनेंद्र भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कि भगवान चले गए, इतना तो वो भी जानता होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, अड़ु व्रतों को धारण किया है। तो कोई बिल्कुल नादान तो नहीं था कि जब भगवान को मोक्ष हो गया तो हम ऐसा नियम क्यों लें कि भगवान के जब तक दर्शन नहीं करूंगा मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। कितनी उल्टी बात लगती है। सुन रहे हो? अपने दिमाग में तो ये आ ही नहीं सकता। ज्ञान अपना इस चीज को मानने के लिए स्वीकार कर ही नहीं सकता है कि हम ऐसा नियम ले लें और ये नियम की पूर्ति हो जाए। लेकिन अंतिम दिन इंद्र ने जब अपने यक्ष को आज्ञा दी कि जाओ उस अपराजित की भावना को पूर्ण करो, तो वह यक्ष अपनी विक्रिया से उन्हीं विमल वाहन भगवान का रूप बना करके उसे दर्शन देता है। और दर्शन करने के बाद में उस अपराजित के मन को जब संतुष्टि हो जाती है, शांति मिलती है, तब जाकर के वो अपने भोजन आदि क्रिया में लगता है। तब अपना नियम तोड़ करके तब जो है वो आगे अपने काम में लगता है। समझ लो कितनी बड़ी बात है। ये भी नियम हो जाते हैं, होते हैं, रिस्क मत लेना, फिर भी कह रहा हूं। सोच समझ के करना कुछ भी। समझ आ रहा है? ये विचार जब देखने में आते तब लगता है। और यही अपराजित का जीव फिर बाद में मुनि महाराज बनते हैं, सल्लेखना धारण करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, एक बार फिर मनुष्य जन्म लेते हैं, फिर मुनि महाराज बन करके फिर स्वर्ग जाते हैं, और तब जाकर के फिर अंतिम भाव में वह नेमिनाथ तीर्थंकर भगवान बनते हैं। यही अपराजित का जीव।
ये भक्ति की लगन, ये भक्ति की भावना एक बार जिनेंद्र भगवान से जब ऐसी जुड़ जाती है, तभी कहा जाता है कि अधिक से अधिक 4-5 भव, 7-8 भव अंतिम हैं। 8वें भव में तो नियम से मुक्ति मिल ही जाती है। तो वह ऐसे ही भक्ति करते करते जब ऐसी मन में दृढ़ता आ जाती है कि हाँ, भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, और भगवान के अलावा हमें कुछ और मांगना भी नहीं है। क्या मांगने बैठे वो? भगवान के दर्शन। सुन रहे हो? आप क्या मांगते हैं? लक्ष्मी जी के दर्शन, पुत्र के दर्शन है? और वो क्या मांगने बैठे? भगवान के दर्शन। इसीलिए कहा जाता है याचे हम याचे हम याचे हम पुनरपि तामेव तामेव। हे भगवान, मैं आपको बार बार आपसे यही याचना करता हूं, यही याचना करता हूं। क्या याचना करता हूं? तो मेरे अंदर जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। भव भव में दिन दिन मुझे भाई भगवान आपके चरणों की भक्ति मिले। इससे बढ़कर के पुण्य किसका होगा? जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो अपने आप में पुण्यात्मा है, उसे किसी और पुण्य की जरूरत ही नहीं है। अगर वो इतना समझ के बैठे तो उसके लिए कोई भी चीज ऐसी दुर्लभ नहीं है जो उसे प्राप्त ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। और वो आप कर रहे हो, और उससे अगर आपको संतुष्टि होगी तो फिर आपके लिए किसी और दूसरे पुण्य की कोई आकांक्षा नहीं होगी। और अगर कभी हो भी जाएगी तो आपकी पूर्ति भी होगी, ये भी मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं। लेकिन भावना पक्की भगवान की भक्ति के अंदर रखना, और किसी भावना में नहीं पड़ना। उस मां की भी भावना देखो पूर्ण हुई, अपराजित की मां जो थी। हाँ, अपने संसार के लिए भी अगर कोई भावना कर लेती है तो उससे भी उसका संसार बढ़ता नहीं है। लेकिन वो भावना कैसी होनी चाहिए? पूर्ण धर्म के साथ और धर्म भाव के साथ। उस मां ने भी अष्टानिक किए होंगे, वह मां ने भी भावना की मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो वास्तव में वो रत्न ऐसा ही होता है जो रत्नत्रय को धारण करे, उसको पुत्र रत्न कहते हैं। क्या सुन रहे हो? आप तो ये समझते हो बस पुत्रों में रत्न हो जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए। अरे वहां बन के तो गंदगी में फंस जाएगा है? दुनिया के अनीति अन्याय अत्याचार करने पड़ते हैं। हा? पुत्र रत्न किसको बोलते हैं? अभी तो आपको यही नहीं मालूम। जो रत्नत्रय को धारण करे वो पुत्र रत्न कहलाता है। और उस पुत्र रत्न की भावना करो, भगवान की भक्ति करो, देखो आपको कैसे नहीं होता। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्य कहते हैं धर्म से सब कुछ मिलता है, बशर्ते कि आपको पता हो कि धर्म कितनी महान चीज है, कितनी बड़ी चीज है। समझ आ रहा है? और धर्म जब किया जाता है तो दृढ़ता के साथ शुद्ध धर्म करो, अशुद्ध धर्म मत करो। ये सारा समझ रहे हो? हाँ, अब दिल्ली में भी पहले अशुद्ध धर्म बहुत होता था। समझ आ रहा है? रोहिणी में भी, इधर कई सेक्टरों में भी। समझ आ रहा है? बताते हुए आया हूं तो बहुत लोगों में परिवर्तन आया है, और बहुत लोगों ने जो है शुद्ध धर्म, शुद्ध सम्यक्त को धारण करने के लिए व्रत भी लिए हैं। भले ही उनके लिए घर परिवार में थोड़े बहुत कष्ट आए, लेकिन उनने व्रत लिए, महिलाओं ने लिए, पुरुषों ने लिए। समझ आ रहा है? तो ये भी आपके लिए भी जरूरी है। आप इतना स्वाध्याय सुनते हो, जब से मैं दिल्ली आया हूं एक नाम मुझे मिला, मॉडल टाउन में बहुत स्वाध्यायी लोग रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। समझ आ रहा है? मैं शुरू से ही सुनता आया हूं दिल्ली के लिए, दिल्ली में जब से आया हूं, मॉडल टाउन में स्वाध्यायी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। समझ आ रहा है? महाराज आप वहां प्रवचन करो, आप वहां पढ़ो, पढ़ाओ, आपके लिए बड़ा लाभ मिलेगा, अच्छे श्रावक मिलेंगे। जब हमको लाभ मिलेगा तो आपको भी लाभ दिए बिना मैं रहूंगा नहीं। और यही लाभ मैं आपको दे रहा हूं सबसे बड़ा, कि देखो अपनी ये आदतें छोड़ो। समझ आ रहा है? कई बार क्या होता है, आदत पड़ जाती, इस हॉल से निकले तो उसी कमरे में जो है चरण जाएंगे, आपके पैर उसी कमरे की ओर मुड़ेंगे। समझ आ रहा है? वो चीजें हैं, रहने दो,
उन चीजों में कोई बुराई नहीं है, जो जहां है उसको वही रहने दो, लेकिन आपको कहां जाना, आपको क्या करना, ये आपके विवेक और आपकी दृढ़ता पर होना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की।